अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। अहमद मिन्हाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे आप भारत के लिए एक और सर ये बड़े सुबकी की बात है, जिल्लत की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि भारत इसको अब जुटलाने से भी कासिर है। जी बिल्कुल, देखें, मिलिट्री ऑफिसर होने के नाते उसमें उस पायलट की उसमें डेथ हुई है, इंडियन पायलट की, और एक अफसोस का मकाम है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक सूडो किस्म का एक इम्प्रेशन, एक हाइप क्रिएट की हुई थी जो मोदी गवर्नमेंट ने अपने फोर्सेस के मुतालिक को, बजाय इसके कि उनको एडवांस लाइंस के ऊपर जो है वो अपने एयरफोर्स को बनाते या पायलट्स की ट्रेनिंग की करते, तो वो करप्शन जो अब हम सब जानते हैं कि राफेल की सूरत में जिस तरह बीजेपी गवर्नमेंट ने जो है वो करप्शन की थी सारे एयरफोर्स के डील्स के अंदर, अब उसका इम्पैक्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर भी आ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा 1999 के अंदर हमने पायलट नाची गीता उसको पकड़ा था, उसके बाद अभिनंदन को पकड़ा, और अपन 6 जहाज तो 7 जहाज कंफर्म है। और क्या सुनने में आ रहा है कि तकरीबन 10 जहाज हो सकते थे, लेकिन जब सालिसी की पेशकश की गई तो हमने 10 से 11 जो हमने शूट करने थे तो उसे हमने 6-7 के ऊपर इत्तेफाक किया था। अब इस पायलट का वहाँ पे जो हलाक होना है दुबई एयर शो के ऊपर, मैं समझता हूँ कि इंडिया ने जितनी अपनी एक इमेज बिल्डिंग या उसे कोशिश कर रहा था कि दोबारा से मिलिटरीली दोबारा वो उफक पे नमूदार हो सके, उसको शदीद हजीमत का सामना उठाना पड़ा। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स के जो MiG-21 जो उनके बेस एयरक्राफ्ट से उनको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता था, तो तेजा उनके बेसिकली एक इंडिजिनस जहाज है जिसके इंजन जो है उन्होंने मुख्तलिफ कंपनी जो है वो ममालिक से ले रखे हैं, लेकिन ये एक फेल्ड प्रोजेक्ट था और उसको दोबारा एक नई हवा देने के लिए उसमें क्रोनिक इंजन्स डाल के उसको दोबारा से दुबई एयर शो में लेकर आए। और आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि तेजा जो जहाज यहाँ पार्क था दुबई एयर शो के अंदर, उसके नीचे जो है वो ऑयल जो रिश्ता हुआ उसके इंजन से, वो लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे शेयर भी किया था। अब बजाय इसके कि अपने पायलट्स की जिंदगियां बचाते हैं, उन्होंने उस जहाज को टेक ऑफ कराया और कहा कि शायद उतर जाएगा नीचे, लेकिन बदकिस्मती से एक मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला पायलट था, तो मैं उसकी जो है वो हलाक होने पे खुशी का इजहार उससे हासिल नहीं करूंगा। लेकिन ये जरूर है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो इंडियन मिलिट्री और या एयर चीफ्स हैं, उनके लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है कि उन्होंने एक अपने मिलिट्री के पायलट को ना सिर्फ उसको जाँ भाग करने में जो है उसका उनका किरदार रहा, बल्कि जो एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स का जो एक इमेज था उसको मजीद सबताज किया। ठीक है अहमद सईद साहब, मैं जी अहमद सईद साहब, मैं कता कलामी की माजरत चाहूँगा। मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा, अहम सवाल है, वो ये है कि सर ये एक तो बड़ा सवालिया निशान लग गया है जो भारत का पीछा नहीं छोड़ेगा। फेलियर कोई भी हो, वो पायलट की काबिलियत हो जो कि कई महीने की प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, बेस्ट परफॉर्म करते हैं और अवार्ड याफ्ता होते हैं, जिनको ऐसे शोज़ के लिए भेजा जाता है, क्या उस पर सवालिया निशान है या टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जिसको भारत ने अपना लोहा मनवाने की नाकाम कोशिश की है और वहाँ पर उन्हें जिल्लत का सामना फिर करना पड़ गया? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, या तो तकनीकी खराबी होती है या फिर पायलट्स के जो है वो इनएक्सपीरियंस होना होता है या उसकी मोटिवेशन का लेवल होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल आपने ठीक की कि जब भी एयर शोज के अंदर जाते हैं, जब आपने एरोबेटिक्स करने होते हैं, तो उसके लिहाज से आप अपने बेस्ट पायलट्स को भेजते हैं। तो बेस्ट पायलट्स का जब ये हाल है कि वो जहाज को कंट्रोल नहीं कर सका या टेक ऑफ करने से पहले वो टेक्निकली जहाज की जो फनी उसकी सलाहियतें हैं या उसकी जो ऑपरेशनबिलिटी है, अगर वो उसको नहीं जांच सका, तो आप उसकी जो है पायलट्स की जो है कैफियत है, ये पायलट्स की ट्रेनिंग का, उसके ऊपर भी सवाल उठते हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वहाँ पे इंडिजिनसली बनने वाला हमारा JF-17 पूरी दुनिया में जो है उसने धाक बिठाई है और मकबूलियत का एक नया आर्मी रिकॉर्ड उसने कायम किया। और वहीं पर इंडियन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जो तेजा है, उसका इस तरह से एयर शो में दुनिया के सामने गिरना, मैं समझता हूँ ना सिर्फ पायलट की जो है वो नलायकी को जाहिर करता है, एट द सेम टाइम इंडियन एयरफोर्स की जो टेक्निकल उनकी कैपेसिटीज या कैपेबिलिटीज है उसको भी जाहिर करता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, जो इंडिया को जिस डायरेक्शन में एक बड़ी डेमोक्रेसी थी, उसको जिस तरह बीजेपी की गवर्नमेंट ने जमीन बॉस की है और उसका इमेज एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिहाज से, ये एक हिंदू इंतहा पसंद स्टेट के लिहाज से उजागर की है बनिस्बत उसके कि जो ये सेकुलर जाना चाहता था, मैं समझता हूँ कि इंडिया के जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि क्या वो ऐसी रजीम के साथ मजीद चलना चाहेंगे कि जिसमें इंडिया की इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है जो 2.5 अरब के करीब है, उसको इस लेवल की हजीमत का सामना उठाना पड़े, तो एक बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज इंडिया का जो एक खुद साख्ता एक इमेज था वो जमीन बोस हुआ है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी एयरफोर्स की टेक्निकल और पायलट्स की महारत का सबूत दिया था ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में, कि जिसके सिले में हमें फतेह मुबीन हासिल हुई थी, आज बड़े वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने
दोनों एयरफोर्स के स्टैंडर्ड वाजे हो चुके हैं। जी ठीक है, अहमद सईद साहब, आपकी सर क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैं अगर आपसे कहूं कि आपको क्या लगता है कि भारत का जो मीडिया है, भारतीय मीडिया है, वो हमने देखा किस तरह से झूठ बोलने के अंदर, प्रोपोगेंडा करने के अंदर एक्सपर्ट दिखाई देता है। इस पर आपको क्या लगता है? एक तो काफ़ी देर से इस पर कोई जवाब नहीं आया भारत की जानिब से, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया कि आखिर हुआ क्या? अब क्या उनकी जानिब से रिस्पॉन्स सामने आ सकता है? आपको क्या लगता है? इनका जो गोदी मीडिया है बेसिकली वो अपनी एक बिकाऊ मीडिया है और वो गलत रिपोर्टिंग करता है। जिस तरह से वो अपने एक हिजान बर्पा करता है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए किसी भी इंसिडेंट होने के सिलसिले में, तो उस सिलसिले को अगर देखा जाए तो एक उनके लिए भी इंतहाई शर्मिंदगी के बायस है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट लेवल पे तो ज़रूर जो है उनको तस्दीक करनी पड़ी कि हमारा जहाज़ वहाँ पे क्रैश किया है, क्योंकि दुनिया ने देखा है, तमाम कैमराज उसको देख रहे थे। बट एट द सेम टाइम मीडिया के लिए इसका शदीद मुश्किलात का सामना होगा कि अगर उसको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चलें, उनका डोमेस्टिक मीडिया है। अच्छा अहमद साहब, एक और अहम सवाल भी मैं चाहूँगा आपकी मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएं, वो ये है कि इंटरनेशनल अगर हम बात करें लेवल के ऊपर, तो भारत को लॉन्ग टर्म आप क्या इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि पहले भी भारत को जो 7 तैयारे गिरे हैं उसका किस तरह से मजाक बनाया गया, तंज किया गया, और भारत ने कोशिश की कि ये वो सुनहरी मौका है भारत के पास कि इस पर अपना लोहा बनवा ले, लेकिन वहाँ पर भी उसको हमने देख लिया कि जो रियलिटी थी वो खुलकर सामने आ गई है। आपको सर क्या लगता है इंटरनेशनली अब भारत के साथ क्या होगा? देखिए, इंटरनेशनली भारत इसका आइसोलेशन का शिकार है, ना सिर्फ इस सिलसिले में कि जिस तरह से उसने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के हिसाब से, बल्कि जो इसने इतना हाइप क्रिएट किया था, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया उसने, और जिसके में उसने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसमें खासी अजीमत का सामना उसको उठाना पड़ा था। तो शदीद आइसोलेशन का और शदीद वो डिस्टर्बेंस का उसका शिकार है। और अभी इंडिया ने जिस तरह से जब देखा कि पूरी दुनिया की नजरें उस पर मरकूज हैं, तो उसने अफगानिस्तान की पूरी गवर्नमेंट को अपनी प्रॉक्सी बनाया और एक किस्म के अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के शाहीनों ने, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक और जो पोलिटिकल कोर है, उन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के इमेज को बरकरार रखा। और मैं समझता हूँ कि ये इंडिया के लिए इंतहाई शर्मिंदगी का बायस है और आने वाले दिनों में उसे मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा।